हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत 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 बड़े कलाकार हैं। उनकी जो आवाज़ है ना उसमें एक शिव का ना झलक, एक वहाँ का एक उनका ना परछाई दिखती है उनकी। सो उनके लिए कुछ सर, आपके लिए कुछ लिखा है सर, 2 शब्द। महादेवन ने जब सुर छेड़ा, महादेवन ने जब सुर छेड़ा, लगा शिव ने ही ध्यान से देखा, भोले की तरह सरल गंभीर, उनकी कला में शिव की तस्वीर। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आई एम वेरी वेरी फ्लैटर्ड एंड ऑनर्ड सर। मैं इस लायक तो नहीं हूँ पर अच्छा लगा। नहीं सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। आपके नाम में ही सर भगवान का इतना वास है, तो क्यों नहीं सर। एंड सर शुरुआत करते हैं सर। मैं अभी RS प्रसन्ना सर से बात कर रहा था, जस्ट उनका इंटरव्यू लिया मैंने, डायरेक्टर सर का। एंड उन्होंने मुझे बताया कि मतलब आपके पास रिक्वायरमेंट आती है और आधे घंटे में गाना, मतलब आधे दिन के अंदर गाना बन के रेडी हो जाता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ दी मुखड़ा की, जो मुखड़ा करके गाना है, उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी थी। वो शायद रिलीज नहीं हुआ है अभी तक। नहीं, मुखड़ा बोलेगा तो गाने का जो मुखड़ा है, हाँ जी, गाने में जो मुखड़ा और अंतरा होता है ना, तो मुखड़ा अच्छा, वो रेडी करके आपने दे दिया। ये कैसे कर लेते हो सर आप? ये तो हमारा काम है सर। आप कैसे फटाफट मेरे बारे में आपने शायरी लिख दिया, इसी तरह इट्स पार्ट ऑफ योर वर्क, इट्स पार्ट ऑफ द आर्ट। और अगर आपको आर्ट के ऊपर कमांड है ना, तो वो जल्दी आता है। ये सब माँ सरस्वती की देन है, ये मेरा कोई काम है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। सर तारे ज़मीन पर जो इतने साल पहले आई थी, उसने एक पूरा एक लेवल सेट कर दिया था। एंड अभी सितारे ज़मीन पर आ रही है। सो कुछ ऐसा था कि प्रेशर है आप पे, क्योंकि उसका हर एक सॉन्ग मतलब मैं आज तक सुनता हूँ और मेरे इतने दिल के करीब है, वो स्टोरी मेरे दिल के इतने करीब है। तो सितारे ज़मीन पर पे क्या आपको लगा कि आपके लिए चैलेंज है वो, कि उसको अटेन करना वो लेवल, या फिर ये बिल्कुल डिफरेंट है? सितारे ज़मीन पर इज अ टोटली डिफरेंट फिल्म एंड टोटली डिफरेंट टेक on human beings' attitude towards people who are in another world. You know, people with Down syndrome or people with I would not say the word disability, but एक अलग दुनिया में है। जैसे कहते हैं ना, हर एक का अपना अपना नॉर्मल है। तो ये एक बहुत ही हैप्पी फिल्म है, और हैप्पी फिल्म होते 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 आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। It just gives you a punch in the end, जो आप सीखेंगे। बहुत कमाल की फिल्म है ये। एंड सर आपने जब ये स्टोरी सुनी थी तो आपका क्या रिएक्शन था सबसे पहले? ये फिल्म एक्चुअली इट्स अ रीमेक ऑफ अ स्पेनिश फिल्म चैंपियंस, और हमने वो फिल्म देखी एंड देन ऑफ कोर्स अपना जो इंटरप्रिटेशन है वो डायरेक्टर प्रसन्ना से हमने सुने, एंड वी वर वेरी वेरी हैप्पी टू एसोसिएट, बिकॉज कहाँ ज़िंदगी में ऐसा मौका मिलेगा कि हम 11 इंडिविजुअल्स जिसको डाउन सिंड्रोम है, उनको एक इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म दें, उनको कमर्शियल हिंदी सिनेमा में काम करने का मौका मिले, इन अ गुड फिल्म, इन अ गुड स्क्रिप्ट, और उनको पूरा जो इंडस्ट्री है उनको उनके साथ मिला के, उनके साथ खुशियां बांट के। इट इज मोर देन अ फिल्म। फिल्म तो है, फिल्म तो कमाल की फिल्म है, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट ये कहाँ मिलेगा आपको? सब अपने अपने लगे हुए हैं ना। सही बात है सर। अच्छा सर, ये ना स्पोर्ट्स पे भी बेस्ड फिल्म है, क्योंकि बास्केटबॉल उसके अंदर पूरा स्पोर्ट्स पे बेस्ड है। सो क्या कुछ अलग होता है म्यूजिक वाइज, मतलब उसके अंदर क्या तैयारी होती है? हाउ इज इट डिफरेंट? अभी इसमें स्पोर्ट्स एंथम करना पड़ा, जैसे हमने हिप हॉप पूरे किया है उसमें। जो सितारे ज़मीन पर का जो टाइटल वो जब वो खेलते हैं, जब वो जीतते हैं, उस टाइम पे वो पूरा यू नीड टू क्रिएट अ स्पोर्ट्स एंथम। फिर एक गाना है गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग ऐसा गाना है कि आप पूरी दुनिया कैसे इनको गुड फॉर नथिंग बोलती है। आप हर बाप बोला ही रहेगा कभी ना कभी, अरे यार प्लीज काम कर यार, गुड फॉर नथिंग ऐसे बैठा रहता है, यू नो, गुड फॉर नथिंग को लेके। बट अगर आप इन बिटवीन द लाइंस आप पढ़ोगे, उसमें बहुत कुछ है।
एंड सर जो आपने नथिंग का जो सर शुरू बनाया ना, ओ हो मतलब नथिंग में से इतना कुछ निकाल दिया है आपने। नथिंग नथिंग वो है ना म्यूजिकल, नथिंग 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 नथिंग, इट बिकम्स अ रिदम। एंड सर बेटा से बड़ा बन के बदनाम करेगा तो उसको चेंज कराया आपने। बहुत कहते हैं बड़ा काम करेगा, बड़ा हो के मुझको तो बदनाम करेगा, बट पापा कहते हैं इट्स जस्ट अ ट्रिब्यूट टू रामेर's फर्स्ट फिल्म जब वो आए थे ना, तो इट्स जस्ट अ लिटिल ट्रिब्यूट टू। एंड सर शंकर एहसान लॉय उनके साथ आप दोबारा काम कर रहे हैं, और एक की पूरा इंसेंबल है, मतलब प्रसन्ना सर के साथ अमिताभ भट्टाचार्य जिनके लिरिक्स है। सो हाउ वाज वर्किंग विद दिस एंसेंबल? ग्रेट फन। हम लोग चेन्नई में इसका बिकॉज आमिर मदर वाज नॉट वेल, तो बाजू में एक हॉस्पिटल था उधर, तो वी वर इन अ होटल इन चेन्नई, तो सब साथ में रह रहे थे और पूरा जैमिंग उधर चल रहा है, एंड वी क्रिएटेड ऑल द सॉन्ग्स देयर। एक उधर वहाँ एक छोटा सा हॉल था, वहीं पर पूरा म्यूजिकल सिस्टम हमने सेटअप किया था, एंड दिन भर काम करते रहते थे, अच्छा खाना खाते थे और मज़े लेते थे। यू नो वर्क विद जॉय, तभी वो जॉयफुल म्यूजिक निकलता है। डेफिनेटली सर। सर अभी एक मैंने सुना एक म्यूजिकल नाइट भी हुई थी जिसके अंदर रणबीर कपूर भी आए थे, एंड हाउ वाज दैट? सभी आए थे, सब आमिर के फ्रेंड्स हैं। इट वाज अमेजिंग, इट वाज एन अमेजिंग व्हाट डू यू कॉल इट, इनिशिएटिव बाय आमिर। देखिए हम लोग तो मिलते रहते हैं वैसे भी, बट उन्होंने वो शाम ऑर्गेनाइज किया मेनली ये 11 बच्चों के लिए, ये 11 बच्चे, उनके पेरेंट्स, फिर बहुत सारे लोग आए थे, सचिन और अंजलि, वो दोनों आए थे, फिर कपिल शर्मा आए थे, हम लोग आने से पहले रणबीर भी आया था, बहुत लोग आए, सुनील ग्रोवर, जो लोगों को बहुत पसंद है। तो इन लोग बच्चे लोग उनको देख के इतना खुश हो गए। सो इफ यू कैन गिव देम दैट हैप्पीनेस, उससे बड़ी बात है नहीं। फिर हम लोगों ने सब जैम किया, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई खाली गिटार था और टेबल पे बजा के हम लोगों ने जैम किया और गाना गाया, सब सारे फिल्मों के सारे गाने गाए हम लोग साथ में मिलके। सो इट वाज अ ग्रेट मेमोरेबल इवनिंग, और जो खुशी हमने उनको दी, it's unbelievable. कोई The premiere, they're all going to be there, well dressed. It's the purpose is bigger. कोई ऐसी इंसिडेंट, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद है उस इवनिंग से, मतलब कोई जो रिएक्शन हो रणबीर कपूर सर का या कपिल शर्मा का? कपिल तो हमारे साथ ही गा रहे थे, वो हम लोग सब मिलके गा रहे थे। We could see the positive energy. You know, Amir was there, Kapil was there, we were, Shankar Ehsan Loy was there, and all of us, हम लोग साथ मिलके, it was like घर का एक महफिल जैसे ही था। वो जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो बहुत कम जगह में देखने मिलता है। एंड सर एक स्पेशली जो सॉन्ग मेरे लिए बहुत प्यारा है सर, आँखों पे मेरे, मतलब एक इमोशंस का ना एक बहुत ही ग्राफ बदल देता है, बहुत है सर आँखों पे मेरे जो हाँ, सो वो बहुत ही एक इमोशंस का ना अलग सेट कर देता है, इमोशंस ले आता है, ठीक है, जो आमिर खान एंड जेनेलिया के बीच में क्रिएट होती है। सो उसके पीछे क्या जर्नी है, मतलब उन्होंने अपना आमिर सर ने या जेनेलिया आपको बताया था कि ये तो कैरेक्टर है? We hear the whole story, पूरा जो जहाँ सॉन्ग सिचुएशन से वो सुनते हैं, सॉन्ग सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन सुनते हैं, फिर हम गाना बनाते हैं। तो दिस इज अ सॉन्ग अबाउट लॉन्गिंग, दिस इज अ सॉन्ग, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं बट फॉर सम रीजन दे आर नॉट एबल टू बी टुगेदर, तो दे आर सेइंग दैट यू नो व्हाटएवर यू डू वो सर आंखों पे मेरे, यू नो, और आपका इट्स अबाउट मिसिंग ईच अदर, स्मॉल छोटी जो बातें हैं ना, उसको मिस करते हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। सर जो फिल्म है बेसिकली वो थिएटर में ही रिलीज हो रही है, ऐसा आमिर सर ने जो इस बार सेट करा है, एंड शायद वो बहुत नीडेड भी था इस तरह का पैटर्न, बिकॉज हमें पता होता है 2 हफ्ते बाद OTT पे आ जाएगी तो हम देखने ही नहीं जाते, वही OTT पे देख लेंगे जब तक बहुत एक सा ड्रामेटिक ना हो। सो क्या इसका इफेक्ट म्यूजिक एल्बम पे भी पड़ता है कि उसके जो रिलीज होने के जो स्टाइल है, जो प्लेटफॉर्म है, वो भी डिफरेंट होते हैं, ऐसा कुछ? देखिए इसमें से मेरा बहुत नॉलेज एकदम वीक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है इधर अच्छा गाना है या बुरा गाना। अभी तक लोगों को गाना अच्छा लगा है, बस सिंपल है। मैं तो यही कहूँगा, जो मार्केटिंग, जो कमर्शियल, जो नंबर्स है, ये तो प्रोडक्शन आमिर उन लोग संभालते हैं। So, जी जी, we'll pray that it remains in people's hearts. एंड सर एनी मोमेंट जो भी इस एल्बम के अंदर क्रिएट करने में आपको याद है जो आप भूल नहीं पाओगे, मतलब द मोस्ट रिमेम्बरेबल? The most important moment is जब ये सारे गाने, ये जो बच्चे हैं ये गाते हैं,
दिस इज गोइंग टू बी, ये 11 बच्चों के बारे में नहीं है, दिस इज अबाउट एन एंटायर वर्ल्ड ऑफ पीपल आउट देयर। जब ये पिक्चर रिलीज होगी, दिस विल गिव कॉन्फिडेंस टू पीपल हु आर इन दैट कैटेगरी कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ नहीं तो उन लोगों को अलग रख देते हैं, वी कीप देम सेपरेटली। हमारे घर में भी कोई ऐसा हो सकता है, आपके घर में भी कोई हो सकता है, इनके घर में भी हो सकता है। वी कीप देम सेपरेट, नॉट एज पार्ट ऑफ द रेगुलर फ्लो ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यू नो। तो ये पिक्चर देखने के बाद इट विल बी डिफरेंट। सर वेकअप सेट से ना मेरी दिन की शुरुआत होती है, मतलब मैं उठ तो जाता हूँ बट जगता तब हूँ जब मैं वेकअप सेट सुनता हूँ। सो सर आपकी पूरी लाइफ जर्नी में से सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फ्रॉम वेकअप सेट? नहीं, फ्रॉम योर होल लाइफ। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत